ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इस चीज को डिकोड करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद की जो एक इंडियन मुस्लिम है, ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम। तो सर मुझे ये बताइए ना कि जो जो भी माइनॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे भारत की हो, दुनिया में किसी भी जगह हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबके रह रही होती है। तो जैसा नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान में ज्यादा महफूज समझते हैं और वो भारत में अपने बच्चों के लिए भी डरते हैं, ये भी उन्होंने किसी इंटरव्यू में कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर है। तो आप एग्री करेंगे उनकी बात से? देखिए, माइनॉरिटी को जो आपने ये वर्ड बोला कि दब के रहना चाहिए, नहीं, रहना चाहिए, रहती है, रहना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रही रहना चाहिए। अच्छा, रहती है। उस वर्ड को दब के को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। लिविंग एज अ माइनॉरिटी इज एन आर्ट, इट इज अ सोशल आर्ट जो सबको आनी चाहिए। फर्क इतना है कि इंडिया में जब हमारा पार्टीशन हो गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, पॉपुलेशन के आधार पर जब स्क्वायर फिट एरिया ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट कर दिया गया, आर्मी, टैंक्स, वेपन्स, इकोनॉमी, एसेट्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों तक के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एंड इंडिया बिकेम एन सेक्युलर नेशन, देन क्या ये जस्टिफाइड है? आजादी की लड़ाई के नाम पर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने एक आवाज उठाई, उनको एक इस्लामिक मुल्क मिल गया, उन्हें हरा झंडा मिल गया, उन्हें चांद तारा मिल गया। अब हम बचे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान। क्या यह जस्टिफाइड है कि हम उसके बाद भी शरीयत की बात करें? क्या यह जस्टिफाइड है उसके बाद भी रिलीजन फर्स्ट की बात करें? पूरी दुनिया में मोहतरमा ऐसी मिसाल नहीं होगी कि मजहब के नाम पर एक मुल्क के दो टुकड़े हुए, कत्लेआम हुए, रेप्स हुए, आपस में दुश्मनियां बढ़ी इतनी जो शायद पूरी दुनिया में कहीं ना बढ़ी हो, जिसमें एक मुल्क रिलीजियन ग्राउंड पे इस्लामिक नेशन बना, पर दूसरा मुल्क उसी टाइम उसी दौर में सेक्युलर नेशन बना। उसने फंडामेंटल राइट्स अपने पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को बराबर दी। 1955 में जब हिंदू शास्त्रों को, मनुस्मृति को किनारे हटाकर मॉडर्न लॉ अडॉप्ट किया गया, तो 1955 में हिंदुओं ने इसका ऑब्जेक्ट किया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो मान गए महीने 2 महीने के डिलिब्रेशन के बाद। मुसलमानों ने पर्सनल लॉ में शरीयत के लिए क्यों चैलेंज किया? मुसलमान बतौर मुसलमान मुझे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकारों से बनिस्बत मजहब के नजरिए से मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमाज चाहिए, रोजा चाहिए, हज पे जाने की इजाजत चाहिए, ईद बकरीद पे मुझे छुट्टी चाहिए, मैं दाढ़ी रखना चाहूं मुझे दाढ़ी रखना दिया जाए, अजान देना चाहूं मुझे अजान देना दिया जाए, बस। इसके अलावा क्या जो मेरे डोमेस्टिक चीजें हैं, हमारी मैरिज है, डिवोर्स है, प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, इस पे अगर हम मॉडर्न लॉ अडॉप्ट कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? पर हमारे नेताओं ने, मुस्लिम उलेमाओं ने, मुस्लिम पढ़े लिखों ने नहीं करी। शाहबानों का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट को राजीव गांधी पर प्रेशर डाल के ओवर रूल कराया। अब अगर कल को हिंदू बीच प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कराता है, तो आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं? वी हैव लिव्ड इन दिस कंट्री विद एब्सोल्यूट राइट्स। और बात नसीर साहब की, नसीर साहब मेरे खालाजाद भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ज्यादा महफूज हैं, तो मैं कहूंगा ईमानदारी से, देन ही शुड पैक हिज बैग्स एंड गो टू पाकिस्तान। यहां मैं पाकिस्तान एज अ नेशन की बात कर रहा हूं, नॉट एज अ एनिमी नेशन। अगर वो कहते मैं सऊदी अरेबिया में ज्यादा महफूज हूं, तो मैं कहता भाई आप सऊदी अरेबिया चले जाइए। इंडिया ने नसीर साहब को क्या नहीं दिया? नसीर साहब के बड़े भाई को, जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब को, हमारे देश ने क्या नहीं दिया? ही रिटायर्ड एज सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज लेफ्टिनेंट जनरल। उनकी औलादों को क्या नहीं दिया? रिजवान अहमद को क्या नहीं दिया? अगर हम जैसे पढ़े लिखे मुसलमान, जिनको उस देश ने पैसे से, इज्जत से, तालीम से नवाजा है, अगर हम ही ना शुक्राने हो जाएंगे, तो नसीर साहब के इस बयान का एक फिर वही पुरानी बात, अनपढ़ मुसलमान पर क्या फर्क पड़ेगा? वी शुड बी द टॉर्च बेरर्स ऑफ नेशनलिज्म।
वी कैन हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद नरेंद्र मोदी, बट ये कहना कितनी बार, अच्छा जब एक आदमी आप ये कहती हैं कि मैं महफूज नहीं हूं, मान लीजिए कराची में महफूज नहीं हूं, तो आपको उसके साथ 2 या 3 मिसाल तो देनी पड़ेगी ना, कि एक बार मैं रात को आ रही थी 10 बजे, मेरा 4 आदमियों ने मेरी गाड़ी रोक ली, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, रोक के मेरा पर्स छीन लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। नसीर साहब ने जब ये बात बोली कि वो देश में महफूज नहीं है, क्या वो और उनकी फर्स्ट फैमिली मींस वो और उनके बच्चे, क्या सब मिलके 3 ऐसी मिसाल दे सकते हैं जब मुंबई में या देश के किसी कोने में उनको इज्जत ना मिली हो, उन्हें प्यार ना मिला हो, या उन पर अटैक हुआ हो, या उनके घर के दरवाजे तोड़े गए हो क्योंकि वो मुसलमान थे? ऐसे मुसलमानों ने एक आम गरीब अनपढ़ मुसलमान के लिए इस देश में ज्यादा समस्या खड़ी कर रखी है बनिस्बत हमारे मौलानाओं के। लेकिन सर सिर्फ नसीर साहब ही तो नहीं है, शबाना आजमी साहिबा का भी आया था कि वो कहीं घर लेना चाह रही थी और कहा कि जी हम किसी मुसलमान को घर नहीं देंगे, तो ये चीज भी उस पर रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोई अकेला इन्हीं का केस नहीं है, उन्होंने भी ये बात की है, शबाना आजमी साहिबा ने भी ये बात की है। बिल्कुल मैं मानता हूं की है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि वी एज इंडियन मुस्लिम्स, हम लोग को एज आर्ट ऑफ माइनॉरिटी लिविंग नहीं आई। आजादी की लड़ाई और बंटवारे के बाद भी वी वांटेड टू क्रिएट ए मुस्लिम आइडेंटिटी। हम लोगों ने नेशनलिस्ट आइडेंटिटी क्रिएट करने की नहीं सोची। हम लोग छोटी छोटी चीज को, बुरा न मानिएगा मोहतरमा हैं, हम लोग अपने मुंह से मां बहनों की गालियां निकाल देते हैं, लेकिन भारत माता बोलने में हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हम अपने मुंह से किसी को कोस सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम बोलने में हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे और उस आइडेंटिटी को आप एक न्यूसेंस के साथ जोड़ देंगे, प्रोग्रेस के साथ नहीं जोड़ेंगे। आइडेंटिटी पारसीज ने भी क्रिएट करी, सिख्स ने भी क्रिएट करी, दुनिया में ज्यूज ने भी क्रिएट करी, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एजुकेशन के साथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा। इस मारे उनकी आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी को सोसाइटी ने, वर्ल्ड ने अब्सॉर्ब कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। अगर मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो पहले पढ़ो, किसी भी मुल्क में हो, फिर अपने अंदर नेशनलिज्म पैदा करो, कंट्रीब्यूट करो उस सोसाइटी में, मिसाल पैदा करो, उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। अगर अपनी आइडेंटिटी को आप न्यूसेंस के साथ क्रिएट कर दोगे तो दूसरी तरफ से भी जवाब देने वाले लोग खड़े होंगे, और वो अब धीरे धीरे खड़े हो गए हैं। जहां हिंदू मुसलमानों में दरार आ गई है, शबाना आजमी को भूल जाइए। डॉक्टर सैयद रिजवान जैसा आदमी भी अगर किसी मुस्लिम लोग हिंदू सोसाइटी में अपने लिए मकान किराए पर लेने जाएगा तो हो सकता है मुझको भी ना मिले, हो सकता है, बट एज अ एजुकेटेड पर्सन मुझे ये सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रहा। अगर एयरपोर्ट्स में मुस्लिम्स की तलाशी ज्यादा होती है, हो सकता है मैं जब अमेरिका जाऊं तो मुझको भी स्ट्रिप सर्च किया जाए, बिकॉज आई एम कैरिंग अ मुस्लिम नेम सैयद रिजवान अहमद। बट वहां पर मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, वहां पे मुझे उन लोगों के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। मुझे ये चीज सोचनी चाहिए कि वो मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं और इसमें मेरी क्या गलती है। आप जंगल में गए, आपको शेर खा गया, जरूरी है कि शेरी की गलती हो? आप ही की गलती भी हो सकती है कि आप टाइगर के एरिया में क्यों गए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको भी दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी, दूसरे की आपको भावनाओं का और दूसरे के इमोशंस का, आपको उसके फेथ का, उसके कल्चर के कदर करनी पड़ेगी, तभी जाके कंपैटिबिलिटी होगी। और इसी बढ़ते कम्युनिज्म का शिकार कल को मैं भी हो सकता हूं। मेरे माथे पे नहीं लिखा है मैं नेशनलिस्ट, हर आदमी को मैं अपने ओपिनियंस नहीं बता सकता, पर इसका जिम्मेदार अगर हिंदू राइट विंग है तो होगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार इसका पढ़ा लिखा मुसलमान है। लेकिन सर चाहे किसी मजहब की इज्जत हो, चाहे किसी कौम की हो या किसी की, वो खुद होती है। आप किसी को मार पीट के जबरदस्ती में नहीं करवा सकते। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है जिसमें सोशल मीडिया पे कहां तक सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार मार के कहा जा रहा है कि जय राम बोलो इंडियन मुस्लिम्स को। तो ये बात जो है कि आप जैसे कह रहे थे कि वंदे मातरम या कुछ बोलने में क्या जाता है, लेकिन
वो इंसान की अपनी मर्जी होनी चाहिए ना। आप किसी को जबरदस्ती अगर नमाज भी पढ़वाते हैं तो वो भी बेकार होती है, जब तक वो दिल से ना पढ़ना चाहे। सिर्फ वो तो सिर्फ सजदे हो गए, खाली सजदे। या जैसे बहुत से लोग जबरदस्ती रोजा रखवा देते हैं, वो हमारे यहाँ कहा जाता है फिर वो फाका है, क्योंकि वो दिल से नहीं चाह रहा हो कोई इंसान रोजा रखना। आप उसको जबरदस्ती कहेंगे नहीं जी रोजा तो तुमने रखना ही है, तो वो फाका कहलाएगा, रोजा नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह से सर आप भी समझते कि वो खुद इंसान जो महसूस करे तभी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं आप कह सकते किसी को। मैं बिल्कुल इस बात को कंसीड करता हूं कि अगर कोई मुसलमान भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलता है, या जो अगर हिंदू भी बोलता है, ही इज मोर नेशनलिस्ट एंड नेशन लविंग देन अ पर्सन जो नहीं बोलता है। मैंने माना इस चीज को, लेकिन समाज में, सोसाइटी में कुछ सोशल फॉर्मेलिटीज और जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप जो मिसाल दे रही हैं, इस हिसाब से तुम बड़े बुजुर्गों को सलाम करना भी छोड़ दें। हम कहें हमारे दिल में आपके लिए इज्जत है, हम अपने झंडे को भी सलामी देना बंद कर दें। हम कहें हमारे दिल में इज्जत है, हम बड़े के लिए कुर्सी छोड़ना भी बंद कर दें। हम कहें हमारे दिल में इज्जत है। तो मोहतरमा, सिर्फ दिल की इज्जत तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल की इज्जत के साथ साथ इंसान को आम जिंदगी में भी, अब मैं आपकी इज्जत करूं और टेबल पे पैर रख के बैठ जाऊं और अपना इंटरव्यू देता रहूं, कैसा मैं तो आपकी दिल से इज्जत कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कोई सामाजिक तमीज आप में डॉक्टर रिजवान है या नहीं है। इसी तरह समाज को में अपनी जगह बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सी सोशल, या आप अगर दिल से नहीं कर रहे, पहला होता है दिल, फिर होता है फॉर्मेलिटी। अगर आप फॉर्मेलिटी भी दिल से नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे, तीसरी चीज क्या बची? जिद बची। अब अगली बात में आता हूं, जो लोग जबरदस्ती मार के जय श्री राम बुलवाते हैं, शर्म आती है उन लोगों पे जो ऐसा हरकत करते हैं। जो इस तरह से कुछ वीडियोस आए, कुछ लिंचिंग के वीडियोस आए, गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग कुछ लोगों की गई, शर्म की बात है। लेकिन मेजर हिंदू कम्युनिटी ने उसका क्या रिएक्शन दिया? लिंचिंग को बीजेपी ने सपोर्ट किया, इसका एक मुझे आप स्टेटमेंट दीजिए। लिंचिंग को आरएसएस ने सपोर्ट किया, इसका एक स्टेटमेंट आप दीजिए। लिंचिंग को इंडिया की इंटेलेक्चुअल हिंदू क्लास ने सपोर्ट किया, आप मुझे उसका एक उदाहरण दीजिए। किस इंडिया के चैनल ने उसको सपोर्ट किया, आप उसका उदाहरण दीजिए। जब मैडम एक आइडियोलॉजी घर करती है, जिस तरह इंडिया में अब एक एग्रेसिव नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी घर कर गई है, रूल भी कर रही है, जब वो घर करती है तो उसमें कुछ स्पिल ओवर्स होते हैं। स्पिल ओवर्स, कुछ लोग स्पाइरल आउट कर जाते हैं, जो उस समाज के लिए, उस देश के लिए और उस आइडियोलॉजी के लिए भी एक न्यूसेंस बन जाते हैं। गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वाले लोग वही न्यूसेंस हैं, वही स्पाइरल आउट करे हुए हैं। जिस तरह से जय श्री राम जबरदस्ती बुलवा के मार पिटाई करने वाले लोग हैं, मैं देखिए मान रहा हूं इस बात को, आई ट्राई टू स्पीक फेयर। इसी तरह मुस्लिम हार्ड लाइन आइडियोलॉजी एंड वहाबी आइडियोलॉजी से भी बहुत से लोग स्पाइरल आउट करे, जिनको हम लोगों ने नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म का नाम दिया। वो इसी से पोटेंशियल जो बेस था, वहां पर भी एक कट्टर आइडियोलॉजी थी, यहां पर भी एक हार्डकोर आइडियोलॉजी है। लेकिन थैंक गॉड, यहां पर अगर कोई स्पाइरल आउट करता है तो उसको चेक करने के लिए उसी जमात में से, उसी सोसाइटी में से, उसी हिंदू इंटेलेक्चुअल, हिंदू मीडिया या हिंदू पार्टी में से लोग खड़े हो जाते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में हुआ, ऐसे ही जुडिज्म में हुआ। अफसोस कि जो मुसलमानों में से स्पाइरल आउट करे, उनको जिहादी बनाकर, गाजी बनाकर, मुजाहिद बनाकर इतना उनको हवा दी गई कि वो एक न्यू नॉर्मल हो गया मुस्लिम सोसाइटी का, कि अगर तुम दूसरे के साथ अनकंपैटिबल रहोगे, समझो